मुझे जहन्नम जाना है, क्योंकि सारे खराब लोग तो जहन्नम जाएंगे ना, और सारे मुल्ला मौलवी तो जन्नत जाएंगे। तो इसलिए जहन्नम में टॉम क्रूज, ब्रैड पिट मिलेगा, तो मुझे तो जहन्नम ही जाना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी ही अजीज शख्सियत अभी मैं उनको लेने वाला हूं, जिनसे मोमिन हजरात और खास करके मौलवी हजरात कांपते हैं, थर्राते हैं। हुज्जतुल मुर्तदीन है वो, और उनके बिना हमारी स्ट्रीम जो है वो अधूरी रहती है, और क्या कहते हो, बेनूर रहती है। उनकी यानी वो मुर्तदों में लोगों के लिए सबसे फेवरेट मुर्तद है। विदाउट एनी डिले मैं लेना चाहूंगा हमारे सबसे 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 अजीज और सबसे फेवरेट मुर्तद एडम सीकर साहब को। प्यारे बच्चों, फर्शी सलाम के साथ एडम सीकर साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई, अब्बू आ चुके हैं। थैंक्स अलॉट, थैंक यू नाजिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप जुड़ी ज्वाइन किया आपने इस हमारे इस चैनल के ऊपर। एंड वाओ, वी हैव 16,000 पीपल वाचिंग, दैट इज ऑसम, दैट इज इंसेन, जस्ट वी सिंपली ब्रोक ऑसम। ऑल इट द इज रिकॉर्ड एडम टुडे। यार, ये YouTube की वर्ल्ड का record breaking चीज है। 16, I have never seen 16,000 people on any of the YouTube channels. It's unbelievable. Like ये records बन रहे हैं इस वक्त। By the way, sister नाजिया जी, जी, आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा, शहादत आती शहादा। है? नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। अच्छा, नहीं वो असल में मुझे देख के लग रहा है कि शायद आप बाथरूम में बैठी हुई हैं। ये बाथरूम टाइल्स नहीं है? अल्लाह तौबा, ये मेरा बेडरूम है। कैसे ओ ला कम हौला वक्त वला इस्लाम कुव्वता में? इल्ला बिल्लाह, सॉरी 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 सॉरी, तो मैं भी बाथरूम में YouTube से बैठ भी के देख मैं रहा था। बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करूंगी। आई वाज लाइक शायद छुप के बैठी हुई हैं आप कहीं पे, ये तौबा। पूरी स्ट्रीम अरे चलाने के लिए। भाई एडम, ये इतनी खतरनाक है और इतनी डेयरिंग है। आप सोचो कि अभी थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो इफ यू आर हियरिंग और नॉट, उन्होंने इतने बिंदास बेबाक तरीके से बात करी है, और ये बिंदास घूमती है। हम तो भी डर के अपना चेहरा छुपाते हैं। शी इज सो स्ट्रॉन्ग, आई मीन सल्यूट टू हर। मैं तो कहता हूं कि 24 तोपों की सलामी है नाजिया जी। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी मुर्तद्स, वल्लाह एवरीवन। हबीबी। आई होप कि आपकी तरह डेयरिंग मेरे अंदर भी आए, और मैं भी खुल के मस्जिद में घुस के मौलवी को पकड़ के उनके साथ डिस्कशन करूं, और वो चीजें जो है वो नेट पे अपलोड करूं, उस डिस्कशन को लाइव चलाऊं। सलूट है आपको, सलूट सलूट सलूट। वाह 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 वाह, तो साहिल भाई फिर आपने 24 तोपों की सलामी क्यों दी? 72 की पूरी दें, 72 तोपों की सलामी दें। तोपों की सलामी कम क्यों की आपने यार? ये बहुत गलत बात है यार, नहीं, मैं 72 तो वो तोपों बढ़ा की कहती हूँ देंगे सलामी। बाद साहिल, में। मैं तो ऐलानिया कहती हूँ, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल सारी मीडिया पे बैठती हूँ, और बिंदास, जैसा तुमने कहा है, मैं बिंदास घूमती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर बाप की औलाद है कोई भी मुल्ला, तो करे मेरे ऊपर फतवा जारी। मैं तो कॉलर पकड़ के जो कोर्ट के दरवाजे में उसके चप्पल घिसवाऊंगी ना, चप्पल के साथ साथ ना पिछाड़ भी घिस जाएगा उसका, इतने इतने कोर्ट में घिसवाऊंगी इसको। तो वाह, ये मैं चाहती हूँ कि कोई करे, पर ये कोई कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम इस बात का है कि कोई कर नहीं रहा है। पाकिस्तान में 2-4 लल्लू पंजू और बंदर छाप ने मेरे लिए फतवा जारी किया है, पर पाकिस्तान में करने से क्या होगा? उसे तो करने से कुछ होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि वाकई में अगर सच में कोई मुल्ला मर्द का बच्चा है तो मेरे अगेंस्ट में केस करे। मैं जवाब देने को तैयार हूँ, इनसाइड द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम, एनीवेयर। आई एम रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, फॉर एवरीथिंग। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या हिम्मत है यार नाजिया जी में, कमाल है, कमाल है। लेकिन आपको अभी, जैसे हम जो है, हम जब स्ट्रीम करते हैं, और मुझे पर्सनल भी, चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, तो मुझे तो काफी सारी धमकियां आती है, तेरा सर काट देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे, स्ट्रीम पे आके लोग बोलते हैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप खुल के आ रही हैं, आपको इस तरीके की धमकी नहीं आती है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आती है। बेशक आती है, मुसलमान लड़कों की ही आती है। हम्म। हिंदू लड़के मुझे नहीं करते, एक या अच्छा, दो हैं शायद, तो शायद किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि मैं पॉलिटिकली अटैच्ड हूँ एक पार्टी से, तो इसलिए शायद 2-4 ऐसे हिंदू हैं जो करते हैं। अदरवाइज 99% मुझे मुसलमान लड़के करते हैं। लेकिन मैंने बड़ी अद्भुत चीजें देखी हैं। एक
मुसलमान लड़का रोज मेरे चैम्बर में कॉल करता था और कहता था कि मैं तो उसका ये कर दूंगा, गला काट दूंगा, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। तो मैंने तो भाई मैं बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आती हूँ, मैं हंस के ही जवाब देती हूँ सभी को। और मैं अपने चैम्बर के लैंडलाइन को उतना एंटरटेन भी नहीं करती हूँ। फिर मुझे किसी ने मेरे इनबॉक्स में आकर के फेसबुक पे कॉल किया, तो मैंने कॉल उठाया, उसने कहा जहां दिखेगी वहां मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, मर्द का बच्चा है तो आजा, आके दिखा, मार के दिखा। भाई साहब जब वो मिला ना मुझसे तो कह रहा है कंधे पे उठा के ले जाकर के निकाह कर लेंगे। मैंने कहा अरे मोहब्बत अरे का तो पहले बताना चाहिए था। इतनी नफरत क्यों दिखाए पहले। तो फिर वो ब्लॉक मेरे जो लोग हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने ब्लॉक किया, फिर एफआईआर वगैरह हुआ। तो मैंने 4-5 ऐसे मैटर्स देखे हैं, लेकिन बेचारे को मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैं अरे रे मुसलमान से मोहब्बत करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है। मुझे अपने फिगर से बहुत मोहब्बत है, अपने मेंटेन फिगर से बहुत मोहब्बत है। तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, सेक्स टॉय नहीं बनना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है, मजाजी खुदा है, वो 3-3 और सेक्स टॉय मेरे साथ लेकर बिस्तर पर सोए। तो ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं परे रहती हूँ इन नहीं, सब उसका चीजों भी एक तरीका है वो नाजिया जी, डिफरेंट कमरे दे देखिए। देंगे। वो नहीं, डिफरेंट कमरा दे देगा। नाजिया जी, नहीं, उसका भी एक तरीका है। असल में कैसा है ना, वो अभी आडम साहब आपको बताएंगे। आइडियली हाँ, कैसा है कि आप लाइट चालू करके, वो तीनों जन एक ही रूम में नहीं हो सकते, तो उसका एक तरीका एडम साहब हमको बताएंगे कि अगर फोरसम करना है, चारों तीनों 3-4 बीवी के साथ फोरसम या फाइसम, तो उसका तरीका हाँ। क्या रहेगा? एडम साहब जरा बताइए क्या तरीका हो जी जी सकता है। सर, हाँ जी, देखें, बताइए। आपने किसी भी बीवी के साथ ये नहीं करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाने का और उसका नहीं देखने का, तो लिहाजा लाइट ऑफ कर लें। अब हम्म, लाइट ऑफ करके आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। लाइट ऑफ होनी चाहिए, हम्म। अपने ऊपर चादर होनी चाहिए, तो आप फिर कर सकते हैं। और एक दूसरे को टच नहीं करने का, बस यानी कि प्राइवेट पार्ट को ना देखने का नहीं है, उससे सिर्फ वही काम लेना है जो उससे काम करवाना है, असल में ना बच्चा पैदा सॉरी करवाना एडम, मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत फेयर हूँ, एक्सट्रीम फेयर हूँ, मैं अंधेरे में भी दिख जाती है। अच्छा, आपके आपके अंदर भी नूर अल्लाह है। हूँ। हजरत ओ, हजरत ओ, आयशा कहती थी कि जब मोहम्मद कमरे में दाखिल होता था तो रात के टाइम में तो इतनी रोशनी हो जाती थी कि मैं दिया सलाई में धागा डाल लेती थी। ओ, मुझे तो इतना नूर मेरे पापा की वजह से मिला है, मेरी माँ की वजह से मिला है। मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत थे कि मुझे बड़ा खूबसूरत पैदा किया है। अरे आपके पापा डेफिनेटली बहुत बड़े डाकू थे, क्योंकि आसमान का ना सितारा बोलो, तोड़ के ना बोलो मेरे आसमान पापा को कुछ भी। नहीं नहीं, मैं अपने मेरे इतने पापा की बहुत इतने बड़े मानती हूँ। इतने बड़े डाकू थे कि आसमान का सितारा तोड़ के जमीन पे ले आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी ए, तो ऐसी 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 तेज तर्रार कैची जुबान वाली बेटी पैदा किया उन्होंने। वही तो कह रहा हूँ, फुल डाकू थे, आसमान से भी चोरी करके ले आए, डाका डाल के ले आए, आसमान के सितारा भी ढूंढ रहे हैं, वो सितारा कहाँ गया, प्राउड, वो तो जमीन पे आ प्राउड, गया। आई फील प्राउड एडम। ना, you should, Allah feel proud, so why shouldn't we feel proud? अल्लाह प्राउड फील तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, रात रात भर जाग करके डिग्रियों के लिए मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता। मैं जनमाज पे अल्लाह अल्लाह करती और मुझे एलएलबी की डिग्री आ जाती। तो नहीं, अल्लाह खुद फील प्राउड करता है, वो खुद ही में प्राउड है, वो आप लोगों को मुझे थोड़ी पता प्राउड कब बनाएगा, चलेगा वो एडम, खुद ही मुझे में पता proud कब है। चलेगा, मुझे पता कब चलेगा जब सारी मेहनत मैंने ही कर देनी है, सारे एफर्ट मैंने ही लगा देने हैं, सारी कोशिशें मैंने ही कर देनी है। तो अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया ये मुझे पता कब चलेगा। नहीं नहीं, ये तो पता चल ही नहीं सकता, ये तो आखिरत में, अल्लाह आखिरत में, जो आपका पता ही नहीं है, आपका पता नहीं, या जिसका जब मैं उसी को मर पता ही लगेगा। जाऊंगी, जब मैं मर ही जाऊंगी, मेरी हड्डियों का सूरमा ही हो जाना है, तो फिर मुझे पता करके और करने से और ना करने से क्या फर्क पड़ता है। ये वल्लाह देखो हबीबी, एक और वल्लाह तो हबीबी। मोहब्बत हो गई साहिल। नाजिया जी आई लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, ये आपके हाथ पे टैटू किस चीज का है, लेफ्ट हैंड पे? ये उर्दू या अरबी लग रही है ये मुझे, दूसरा ये राइट, वो मेरा राइट बनता है आपका? ये मेरा निकनेम है दुआ। दुआ। ओके, एंड द अदर वन इज उर्दू प्रोबेबली, और अरबी। ये मेरी हैंड राइटिंग है एक्चुअली। उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल ऑफ फॉर मी। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो यानी कि आप यानी कि मुसलमानों के दरमियान में बहुत ज्यादा रही हैं, इसका मतलब है?
नहीं नहीं, मुसलमान तो कहते हैं अरे टाटू बना के रखी है, टाटू टैटू बोलना नहीं आता ना, टाटू बना के रखी है, हराम है, टाटू हराम है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत सारे। जलते रहो जलते रहो। जलते रहो, भुनते रहो। अच्छा नाजिया गुड। जी, आपको पता है कि कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई गई है? वाह वाह वाह। नाजिया जी, कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई हुई है, आपको पता है? सिफत मोमिनों क्या की होता है? मोमिनों मोमिन मतलब मोमिनों की सिफत। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन? प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन, नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या गुण होना चाहिए उनमें? ओके ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, हाँ, क्वालिटीज ऑफ मोमिन? क्वालिटीज मतलब कब वो मोमिन वाले स्टेज पे पहुंचते हैं, पता है आपको? अगर वो बहुत अच्छे इबादत गुजार हैं, अल्लाह को बहुत खुश रखते हैं, एक मोहम्मद के मानने वाले होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। चलो बता इस देते पे हैं इनको। जब वो अपनी बीवियों को और अपनी गुलाम औरतों के साथ डिंगी डिंगी फरमाते हैं तो वो सच्चे मोमिन हैं। थैंक गॉड मैं नहीं जानती हूँ, नहीं तो और ये गुस्सा आता मुझे, और भी ये जहर देखिए उगलती मैं। नाजिया जी, ये है अभी नेक्स्ट रेफरेंस, जब भी मौलवी आए तो उससे ये हाँ जरूर हाँ, पूछना। सूरह मोमिनून, मोमिनून कद सूरा अफलाह नंबर मन 23, तज़क्का। चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है? काम निकाल इसमें में गए अहले ईमान। अच्छा, आपको उर्दू एक पढ़नी आती है? हाँ जी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश, वाह मल्टी वाह लिंगुअल है वाह जी। वाह। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। अरे अल्लाह से ज्यादा जुबानें जानती हैं ये। वल्लाह हबीबी, एडम अल्लाह से ज्यादा एडम को जुबानें। तुम मुझसे कभी मिलना तो सिजदे कर देना, ठीक है? वल्लाह हबीबी, वो जो है ना, इगी इगी जी, इगी क्या नाम था? इगी इगी का पूरा नाम क्या था? जैसे सऊदीया में जाके गाना गाया था, क्या नाम था यार? इगी समथिंग। इगी समथिंग ने सऊदीया में जाके गाना गाया, तो उसने गाना कौन सा गाया था? उसने कहा बाउ डाउन टू द गॉडेस, बाउ डाउन टू द गॉडेस। यानी कि आप तो इगी की गाने को पूरा कर रही हैं, सत्य कर रही हैं। है ना? सोचो। तो इसमें देखिए कि कुरान में मोमिनों की सिफत अल्लाह बता रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। आप उर्दू में पढ़ना, मैं अरबी में पढ़ूंगा। हम्म, पढ़िए, पहली फिर से पढ़िए ये। काम निकाल ले गए अहले ईमान। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो जो अपनी नमाजों में क्या नशु खुशू। इख्तियार करने वाले हैं, खुशू खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू इख्तियार करने वाले। मैंने चश्मा नहीं लगाया, सॉरी। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। और देखो, थोड़ा नीचे करो साहिल। ये और लो, जो और जो लघु बातों से अराज करने वाले हैं। एराज करने वाले मतलब गंदी गंदी बातें नहीं करते। हाँ, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और वो जो हर दम अपने, अब क्या लिखा है, चश्मा पहन लूं, तज़किये की अपने तरफ। तज़किये की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, मुतवज्जा रहने वाले हैं। ज़कात देते हैं, यानी कि ज़कात देते हैं, पैसे पूसे ज़कात कूद देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखना, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, शर्मगाह समझ में आता है ना आपको? हाँ 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 हाँ, प्राइवेट पार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जी। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। वल्लाह हबीबी। यानी वल्लाह हफ़िज़। यहाँ पे आप सोचो कि एक खुदा की किताब हम्म, इस बात की आपको इजाजत दे रही है, बल्कि आपके मोमिनों की सिफत बता रही है कि आपने अपने शर्मगाहों की हिफाजत, दो लोगों के सामने आपको छूट है, दो कैटेगरीज। एक है आपकी बीवियां और दूसरी है आपकी लौंडियां, सेक्स लौंडियाँ, स्लेव्स।
हाँ, स्लेव्स। कॉन्क्यूबाइन, ये यू कैन से कैसा खुदा कॉन्क्यूबाइन। है, ये कैसा खुदा है जो इस तरीके की तालीमात या इस तरीके की इजाजत दे सकता है? मुल्लाओं की ठरकबाजी को सुनते हुए तो समझ में आ ही सकता है ना। वाह 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 वाह। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जैसे कि हमने हजरत आयशा के बारे में भी आपने कहा था कि 6 साल की बच्ची को या 6 साल का आपको अगर कोई अडॉप्ट करे किसी को आप या मिले, तो आप उसको अपना बेटा बनाएंगी, अपना बच्चा बनाएंगी या अपनी बच्ची बनाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह जो है, हालांकि आपने कहा कि आपकी उम्र उतनी नहीं है कि उसको मैं भाई भी बनाऊं, यानी अभी जी। तो आप बहुत यंग है, मेरे ख्याल से अभी तो आप 18 साल की होंगी। ओ लेकिन नहीं, आई एम 32। नहीं नहीं, अरे अरे शी इज 16 गोइंग ऑन 17। हाँ, ये तो Age वैसी रोज is लग रहा just रोजाना a है कहते number. हैं, आई अचानक। एम Age is just a 16 number. गोइंग ऑन 17, No, दिल no, no, क्यों ना I'm तक 32. करे। अरे भाई असली एज कौन बताता है भाई? हेलो, क्या हो गया? दिमाग मैं खराब है क्या? बताती हूँ, मैं कौन से बताती प्लेनेट हूँ। से हो? प्लेनेट अर्थ से नहीं हो तुम। तुम भी प्लेनेट मार्स से ही हो। असली एज कौन बताता है? तो आप सोचो कि आप उसको अपना बच्चा बनाती, लेकिन रसूलुल्लाह 55 साल की उम्र के और 9 साल की हजरत आयशा, उसको बच्चा नहीं बनाया, उनको बहन नहीं बनाया, बनाया तो बीवी बनाया। तो ये एक जो मसला है, और दूसरा ये जो सेक्स स्लेवरी वाला जो दाग है इस्लाम पे, इसकी बुनियाद पे हमने अपने चैनल पे भी और आम तौर पे भी कई लोगों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, औरतों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी इन चीजों को सही नहीं समझ सकता, ना वो डिफेंड करेगा। अच्छा साहिल, लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक और चीज को ले आते हैं। ये नाजिर जी, मुझे पता लगा था कि आप एडवोकेट हैं। साहिल भाई ने मुझे यस्टरडे बताया था कि आप एडवोकेट हैं, और आपने भी अभी को बताया कि आप कोर्ट में घसीटेंगे उन्हें। सो सीम्स लाइक यू आर एन एडवोकेट एंड ऑल। मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर एक खास लॉ है जिसको आप इस्लामिक शरिया लॉ कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई 4 शादियां भी अलाउड हैं, राइट? आई पॉलीगैमी। डोंट नो उस लॉ को क्या कहते हैं इंडिया में एक्सप्लिसिटली। ये पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ। उस लॉ के मुताबिक कैन अ मुस्लिम मैरी एन अंडर एज गर्ल, हाँ, राइट? पीरियड्स हो जाना चाहिए। क्यों 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 होना जाना चाहिए? कुरान तो इस चीज के खिलाफ है। कुरान तो इस चीज को डिनाई करता है। पीरियड्स की कुरान कोई कैद नहीं लगाता। कुरान इस चीज की कैद नहीं लगाता है, ये मैंने पढ़ा है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से और 1937 का जो जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, जो इंडिया में चल रहा है अभी भी और जिसको रखने के लिए बहुत लोग परेशान है, यूसीसी की विरोधिता कर रहे हैं, उसमें ये साफ है लिखा हुआ कि पीरियड्स के बाद, देखिए अभी पहले क्या होता था, पीरियड्स थोड़ा लेट से भी होता था, पर अब बहुत जल्दी हो जाया करता है लड़कियों के, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक डॉक्टर का की बातें हैं, वो बाद में कभी करेंगे। तो अच्छा, पॉज 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 पॉज। एक ये तो आपने मुल्लाओं के ऑपोजिट बात कर दी। मुल्ला कहते हैं कि पुराने जमाने में पीरियड जल्दी आ जाया करता था, अब पीरियड लेट आता है। आप तो उल्टा बोल रही हैं कि अब पीरियड जल्दी आ जाता है। ये मुल्ले हमेशा उल्टा कैसे बोल लेते हैं? कुछ बहुत बुरा निकल रहा था मुंह से, लेके मैंने बोला अरे बोलो बोलो नाजिया जी, बोलो, टेंशन ना लो, बिंदास बोलो। बोलो, ये पॉलिटिकली करेक्ट चैनल नहीं है। बिंदास बोलो। नहीं नहीं, देखिए ये मुल्ले, मुझे लगता है कि उल्टे सेक्स से पैदा होते होंगे, इसलिए उल्टा ही बोलते होंगे। अभी भी मैंने थोड़ा सिविलाइजेशन दिखाया है, पर मैं नहीं बोलना चाहूंगी। तो पहले हम सबको पता है कि अभी इस सिनेरियो में, इस ईरा में लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, अपने अपने खेल कूद में एक्टिव होती हैं, पढ़ाई में एक्टिव होती हैं, दौड़ भाग में एक्टिव होती हैं, तो पीरियड्स अब थोड़ा जल्दी होता है। मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक 7 years ओल्ड। तो मैं अकेले 15-16 years में मैं अकेले स्कूबा कर लिया करती थी, गोवा जा करके अकेले, मुझे वाह। किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं होती थी। और इन द एज ऑफ 32 भी मैं आराम से बहुत कूद फान करती हूँ। तो अभी क्या है, सिनेरियो चेंज है। तो अभी पीरियड्स ना 12 साल 11 साल की बच्ची को भी हो जाया करता है, क्योंकि हम केसेस देखते हैं तो हमें ये आंकड़े पता होते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब हों या जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हों, या मौलाना अरशद मदनी हो, या मौलाना साजिद रशीदी हो, इनसे तो बड़ी हुज्जत होती है मेरी
तो ये लोग, इन लोगों का कहना है कि जैसे ही पीरियड्स हो जाए वैसे ही शादी हो जानी चाहिए, निकाह हो जाना चाहिए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं। हाँ तो ये उनका कहना है जी।